चलिए जी, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग तो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ पे थे, तो हमने आई थिंक 7 क्वेश्चन किए थे, नहीं? कहाँ पे थे? 7। हाँ, ये किए थे ना कल हमने, 7 किए थे, 8 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलिए। यस। तो सो 8th क्वेश्चन देखिए, द नंबर 2000 चूज 100 अपॉन 4 की पावर 100 लाइज इन, क्या बता सकते हो किस में लाई करेगी? अगर ध्यान से देखो ना, ये तो कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, फिट कर पाएंगे? सोच के देखो, हाँ या ना? ये है 200 चूज 100 अपॉन, है ना, तो मतलब कहने का मतलब यही है 1/4 की पावर 100, यही है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 200 चूज 100 1/2 की पावर 200। और अगर मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू 100 की प्रोबेबिलिटी है ये, तो मुझे बताओ x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या मुझे बता पाओगे? अगर मैं लिख रहा हूँ x बराबर 100 की ये प्रोबेबिलिटी है, सो व्हाट इज x? एनीवन? इसको देख के बर्नौली। बताओ। हाँ, क्या होगा? बर्नौली। नहीं, बर्नौली में क्या होगा? बर्नौली कैसे होगा? बर्नौली में तो प्रोबेबिलिटी 1, बर्नौली का सपोर्ट में 100 तो आता ही नहीं है। बर्नौली में तो सपोर्ट 0 या 1 होता है। थोड़ा और आगे बढ़ो, सो ये आएगा बाइनोमियल 200 कॉमा 1/2। निकालो। अगर वैसे समझ नहीं आ रहा तो अब निकाल के देखो। अब आपसे पूछता हूँ, बताओ x बराबर 100 क्या होगा? बाइनोमियल 200 कॉमा 1/2 में x बराबर 100 क्या आएगा? निकाल पाओगे ना? 200 चूज 100 हाफ की पावर 100 हाफ की पावर 100, यही है ना? तो ये हो गया x का डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल 200 कॉमा 2 है। अब आप सोचो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी। तो तो इसका सपोर्ट क्या होता है? 0 1 2 अप टू 200। 0 और 200 पे सेम प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब इसका अगर सपोर्ट देखोगे, जो मैं x लिखा हूँ, तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। बीच में 99 होगा, 100 होगा, 101 होगा, फिर 198 199 200। तो मैं कह रहा हूँ 200 पे और 0 पे सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि हाफ है ना। तुम चेक कर सकते हो, क्योंकि 200 चूज 0 एंड 200 चूज 200 सेम होता है। फिर 1 पे वही प्रोबेबिलिटी आएगी जो 199 पे आएगी, 2 पे वही प्रोबेबिलिटी आएगी जो 198 पे आएगी, 3 पे वही आएगी जो 197 पे आएगी। पैटर्न समझ पा रहे हो? तो 99 और 101 पे सेम आएगी, राइट? अब बताओ, तो पूछ रहा है इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्या लगता है आपको, क्या ये 1 से ज़्यादा हो सकता है? डू यू थिंक सी ऑप्शन पॉसिबल है, हाँ या ना? नो सर। और आपसे पूछूं मैं कि ये टू की, है ना, दिस इज अ बाइनोमियल, टोटल सम 1 होगा और ये सिमेट्रिक है, तो मतलब तो यहां हाफ से से ज्यादा भी नहीं होगा। यहां से यहां की प्रोबेबिलिटी और यहां से यहां की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है ना? तो यस सर। इनफैक्ट ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हाफ से ज्यादा होगा, लेकिन अकेला हाफ से ज्यादा तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, और 3/4 से ज्यादा भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है? यस सर। सर ये मैंने वैसे ट्राई किया था कि मतलब 100 को अपन ने n सपोज कर लिया, तो 2n चूज n 4 अ, की पावर n करके। अच्छा, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आप, हमने प्रोबेबिलिटी यूज़ किया, आप वैसे नॉर्मली मैथ से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वैसे भी हो सकता है आपका सही हो। आइए 9th क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है कि पी एक्स जो है, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, विच द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसका रूट है, इसमें इसका रूट है <4, रूट है more than 1, रूट है एटलीस्ट 2 रियल रूट है।
सो अगर डिस्कार्टस रूल आप देखते हैं तो प्लस प्लस माइनस माइनस, और अगर x को मैं माइनस p ऑफ माइनस एक्स निकालूं तब भी ये प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा और ये भी माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये एफ एक्स का साइन लिखा है एफ ऑफ माइनस एक्स का। ठीक है, डिस्कार्टस रूल क्या कहता है, या वो जो है ना साइन रूल होता है कि हाँ, तो यहाँ कितनी बार साइन चेंज हो रहा है, तो यहाँ साइन चेंज हो रहा है एक बार, एक बार ही चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि एटमोस्ट वन पॉजिटिव रूट होगा। हाँ, ज़्यादा एक पॉजिटिव रूट हो, यहाँ कितनी बार साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस एक बार, तो इसमें ज़्यादा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट होगा इसमें, है ना, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो रूट होंगे इसके पास, लेकिन कह रहा है एटलीस्ट टू होंगे, तो एटलीस्ट टू तो नहीं होंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, एफ ऑफ माइनस फोर जरा बताइए, और एफ ऑफ वन निकालिए कितना आएगा, इसमें एक्स को माइनस फोर रखिए और एक्स को वन रखिए, बताइए क्या होगा। तो वन रखेंगे तो आ जाएगा वन प्लस फोर माइनस एट माइनस वन, तो आई थिंक ये माइनस फोर आ जाएगा। एंड माइनस फोर निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए। -129। हाँ, माइनस आएगा ये, यस सर। माइनस 129। 129। अच्छा, ये फंक्शन एक्चुअली मोनोटोनिक टाइप का लग रहा है। एक काम करता है, इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ ना, आसान रहेगा, इसका ग्राफ रफली स्केच करके देखते हैं। तो इस फंक्शन का अगर रफली हम ग्राफ स्केच करके देखें तो क्या होगा, यू फाइंड पी डैश एक्स, तो हो जाएगा 4x³ प्लस 12x² माइनस 16x, राइट। देख लीजिए सही से, अब इसमें x कॉमन ले लेंगे, 4 भी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x², 4 कॉमन ले लिया तो 3x, 4 कॉमन ले लिया तो 4x, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो आई थिंक ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, चेक कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। ओके है, अब इसको जीरो पुट कर देते हैं, तो इसका p डैश एक्स निकला, p डैश एक्स जीरो है किस पॉइंट पे, x बराबर 0 1 और -4। अब ध्यान दीजिए, तो ये तीन क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ग्राफ बनाना तो आता होगा, तो मैं इसको उधर सॉल्व करता हूँ, बेटर रहेगा उस पेज पे ना, तो इसको मैं उधर सॉल्व करता हूँ। चलिए देखिए, तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम मैंने लोग। इसमें सारी वैल्यूज डाल के देखी, -5 से 2 तक, और सारी वैल्यू, चारों ही मतलब -5 -4 -3 -2 ऐसे 2 तक, हाँ, मतलब 0 1 2, हम्म, चारों ही ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं। कोई एक तो फॉल्स होगा, तो देखो एग्जाम्पल करेक्ट नहीं बताएगा, एग्जाम्पल फॉल्स बताएगा, है ना, तो आपको काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है कि जिससे एक ऑप्शन फॉल्स हो जाए, काउंटर एग्जाम्पल। कुछ मिला जी?
तो ग्राफ बनाइए। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं 0 0 1 और -4, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। और आप ये देखेंगे ठीक से तो इसका साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ना, तो आप जानते हैं ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वो लगाइए। तो होगा क्या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे, इधर होगा -4 0 1, तो 1 से बड़ा नंबर लेंगे तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 1 के बाद फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अच्छा 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है ये देख लेते हैं। सो यहाँ पे P1 कितना है, P1 निकाला था ना हमने, कितना आया था -4, और P यहाँ से निकालिए 0, सो P0 आ जाएगा -1, और P4 आपने निकाला था आई थिंक, नहीं -4 निकाला था आपने, सही निकाला था कितना, -4 -120, सही था ना ये। हाँ -120। ओके तो अभी आप देखिए कि हो क्या रहा है। तो 1 देखो हमें ये पता है 1 पे वैल्यू कितनी है, 1 पे वैल्यू है, 1 पे कितनी है -4, तो 1 पे -4 मान लीजिए यहाँ पे है, लेट से -4, तो 1 पे है -4, 0 पे कितना है -1, तो -1 मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक, और -4 पे कितना -20, बहुत नीचे है। ठीक है, तब समझिए ठीक से, ये फंक्शन -∞ से -4 में डिक्रीजिंग है, तो -∞ का फंक्शन, ये तो पावर 4 वाला है, तो x जब -∞ है तभी y +∞ ही है। ठीक है, तो +∞ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक आया, मतलब ऐसा समझिए, मैं ग्राफ ब्लैक से बना देता हूँ, या कौन सा कलर ठीक रहेगा इस पर, कोई भी, चलो ब्लैक से बना देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा ग्राफ इसका जो रफली है ऐसा है, मान लो -128 यहाँ पे है, एक तो मैं बनाना चाह रहा हूँ रफली यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे ये अपना वो चेंज करेगा, फिर -128 पे, हाँ -128, इधर -128 है, 128 है कितना एक्चुअली, -120 या 128 माइनस में, 129 है। क्या हर बार चेंज कर रहे हो आप, ठीक से कैलकुलेट करो ना। जो भी है रफली, चलो तो ये है मेरे पास। अब इसके बाद फंक्शन यहां से यहां तक इंक्रीज करेगी, फिर इसके बाद फिर फंक्शन डिक्रीज करेगी, तो ऐसा हुआ। अच्छा यहां पे डिक्रीज करेगी और इसके बाद फिर इंक्रीज करेगी, ये फंक्शन का मैंने ग्राफ बना दिया आपके लिए। ठीक है, अब आप डिसाइड कर लीजिए जो ऑप्शन कह रहा है उसके हिसाब से। कह रहा है px हैज अ रूट इन -4 टू -4 से -1 तक रूट है, लग रहा है कोई है, नहीं है, तो यही फॉल्स स्टेटमेंट है, पहला ही फॉल्स स्टेटमेंट है। px हैज रियल रूट लेस देन -4, ये ट्रू स्टेटमेंट है, -4 से रियल रूट है ना, रियल रूट मोर देन 1, ट्रू। px हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट, 1 2, यस, तो पहला फॉल्स स्टेटमेंट है, बाकी सब तो सिंपल आसान है। आप ग्राफ बना लीजिए रफली, कैसे ग्राफ बनाया, f' निकाला, 0 पुट किया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्रिटिकल ये देख लिया फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग है, ये देख लिया बस, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग है ना। वैसे भी आप जानते हो कि ये पॉइंट ऑफ है ना, जहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, एंड चूंकि x टेंस टू प्लस या -∞ होगी, सो px टेंस टू +∞ ही होनी है, तो दोनों कैसे प्लस, ये ग्राफ बना दिया फंक्शन का और काम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से काम करेंगे, सही है, तो पहला फॉल्स स्टेटमेंट है। आइए इस पे आते हैं। सो जो 10th क्वेश्चन है कि टू फ्रेंड्स, वन फ्रॉम कोलकाता and one from Delhi start driving towards each other at the same time. ठीक है, तो two friends, one from Kolkata and one from Delhi start driving towards each other at the same time. It is given that the distance between Kolkata and Delhi is this. One of them drives at a constant speed 80 km per hour while the other drives at speed of 50 km per hour during the first hour, then 55 second hour, 60 third hour. Okay,
so on. His speed over successive hours are in arithmetic progression. अच्छा AP है 50, 55, 60 and so on. How long will it take for them to meet each other? तो ये तो स्कूल टाइप के क्वेश्चन होता था ना इस तरह के. निकालिए. तो ठीक है, देखिए यहाँ से मैं अगर ग्राफ सॉल्व करूँ इसको, कोलकाता टू दिल्ली, ठीक. तो so two friend, one from Kolkata, Delhi, start driving toward each other. Same. It is given that the distance between Kolkata, ये टोटल है 1455 किलोमीटर. वन ऑफ देम ड्राइव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर. तो मान लो इधर वाला सर जो ये है, हाँ तो सर इसका टाइम हो गया कि मतलब समझो टी आवर्स लिया इसने, ठीक है, तो इसने डिस्टेंस कवर किया 80 टी. अच्छा हाँ मतलब फ्रेंड वन जो है अपना कोलकाता वाला, हाँ कि आफ्टर टी आवर्स ठीक है. डिस्टेंस कवर इक्वल्स टू 80 टी. हम्म ये ठीक लिख है. लीजिए सर, है ना. हाँ मतलब डिस्टेंस क्या होता है, फ्रेंड वन का UT, मतलब स्पीड इनटू टाइम, तो 80 इनटू टाइम. हाँ यस तो सर. आफ्टर टाइम T इट कवर्ड 80 T डिस्टेंस. हाँ ठीक है. अब दूसरे वाले का सर एपी में है. तो T आवर्स है ना हमारे पास, सो T यस आवर्स की बात कर रहे हैं आप, राइट. यस सर. ओके. अब इसमें अपन को फर्स्ट टर्म 50 दिया और डिफरेंस 5 का दिया हम्म है ना, एपी में. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा चल रहा है, लेकिन T यहाँ पे जरूरी नहीं है वो होगा, इंटीजर होगा. अच्छा, T इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर. तो हम मिनट में काम कर सकते हैं ना. सो किलोमीटर पर आवर को हम लोग किलोमीटर पर मिनट में भी ले आ सकते हैं. सर नहीं, टी तो दोनों का सेम ही होगा ना. हमने तो यही सपोज कर लिया कि टी टाइम पे वो मिल चुके हैं, हाँ ठीक है. है ना. टी तो टी मान टाइम लो तो दोनों ने इक्वली कवर किया है क्योंकि वो दोनों ही निकले एक ही टाइम पे और मिल गए, ठीक है. है ना. तो दोनों के टाइम की वैल्यू तो टी हो गई है. हम्म हमें डिस्टेंस निकालना है. हाँ ठीक है. क्योंकि टाइम यहाँ ना मिनट्स में है, क्योंकि वो एग्जैक्ट आर में होता तो आसान हो जाता. तो 80T और टोटल है 1445. हम्म तो T आवर्स कितने मिनट्स में होंगे, 60T मिनट्स, यही ना, ऐसा होगा. ठीक है. सर हो जाएगा ये भी. ये कैसे. अपन ने 80 टी निकाल लिया ना. हाँ अब इसमें अपन को ये फर्स्ट टर्म अपने पास दी हुई है 50, है ना, और डिफरेंस अपने पास 5 का है. तो वो अपन तो ठीक फॉर्मूला है. लगा देंगे n/2 ऑफ 50, टू ए 55, प्लस. 60 तो ठीक है. हाँ देन. तो सर ये अपन ने फॉर्मूला लगाया ना अपने 80 हम्म टी को, तो इसमें अपन टी मल्टीप्लाई बाय हम्म ये वाला फॉर्मूला n/2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वो तो ठीक है. तो आप कह रहे हैं कि जो सम ऑफ टोटल डिस्टेंस है हाँ n/2 टाइम T लगा, लेकिन T इंटीजर नहीं. मैं तो यही कहना था, देखो मान लीजिए ये जो n आप यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ये तो इंटीजर होगा n, लेकिन T इंटीजर है आपका. T मे नॉट बी इंटीजर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ.
आप जो करें ठीक, हम लगा लेते लगभग n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड, है ना, इन n आवर्स, या t आवर्स लिखोगे तो t लिख लो, ये है। यस सर। हाँ, देन तो इससे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, तो सर ये इससे प्लस अपन 80 थी। तो ये 1455 तो यहाँ से करके देखो अब क्या आता है। यहाँ तो हमने टी इंटीजर एज्यूम कर लिया, लेकिन ठीक है, रफली कुछ तो आएगा, तो उससे एक सर आइडिया लगेगा। 160t हम्म, प्लस इसको सॉल्व कीजिए जरा, सॉल्व करके टी निकालने की कोशिश कीजिए, क्वाड्रेटिक बनाएगा ये यहाँ पे। हाँ, राउंड ऑफ कुछ तो आ जाएगा, राउंड सर ऑफ में आ आ जाएगा। गया 5t स्क्वायर हाँ, वो आएगा, वही सिंप्लीफाई प्लस करके देखिए। 255t माइनस, सर ये आ गई फाइनल इक्वेशन क्या? क्वाड्रेटिक। हाँ, टी सिंप्लीफाई कीजिए, स्क्वायर उसको सॉल्व भी कीजिए। क्या आ गया? टी स्क्वायर प्लस 51t माइनस 528। इक्वल टू 0, तो इसमें टी निकालिए, रफली क्या आता है। कैलकुलेटर यूज करके राउंड ऑफ करके आप टी निकालने की कोशिश कीजिए। ये फ़ोन मेरा डेड हो गया, एक मिनट। तो सर आ गया 9.6। 9.6 आ गया ना, 9.6 तो आ गया सर। रफली 9 पॉइंट समथिंग होगा, फिर उससे एक आइडिया लगा सकते हैं, ये 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग। ये सर 9.6 यही होता है, मतलब हाँ, तो 9.6 9.6 आर अप्रॉक्स। दिस, तो रफली आप इस तरह सोच सकते हैं, ठीक है। सो राउंड ऑफ करके ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए 11th क्या कह रहा है। सो 11th कह रहा है आपको, हाउ मेनी पॉजिटिव डिवाइजर्स, है ना, सो हाउ मेनी पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 2 की पावर 5 3 की 5 की पावर 3 दिस आर परफेक्ट स्क्वायर्स, बना के देखिए। तो जैसे इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 5 स्क्वायर 5 11 स्क्वायर 11 स्क्वायर, ऐसे डिवाइड कर लीजिए। तो ये 1 है ना, 2 3 4 5, तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 की पावर, तो हम जैसे एक तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, 5 स्क्वायर डिवाइज़र है, 11 स्क्वायर डिवाइज़र है, फिर 2 की पावर 4 है, 11 की पावर 4 है ना, ये पावर 4 वाला हो गया। अब इनका प्रोडक्ट ले लो, ये तो टेकन वन एट अ टाइम हो गया ना। चूज कर लीजिए, मतलब ऐसा हो गया 1 2 3 4 5,
सो 5 में से आप एक चूज कर लीजिए, तो जैसे 1 2 3 4 5, यह है ना। अच्छा एक मिनट, लेकिन वो रिपीट हो रहा है ना। 5C2, किसी भी दो का मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्योंकि रिपीट था तो 5C2 से स्टार्ट करते। यू टेक एनी 2 एट अ टाइम। You take any 3 at a time, any 4 at a time. You take 5 at a time. और प्लस में एक एक वाले कितने थे, 1 2 3, है ना, ये तो मल्टीप्लाई हुआ था। सो 3 ये हो गए। सो 3, अब 5C2 कितना होता है जी, 10। 5C3 ये भी 10 आएगा। 5C4 5 1, सो कितना हो गया 26, तो ये हो गया 3 ये हो गया। सो ज़्यादा होगा अभी। आई थिंक सर कुछ फॉर्मूला आता है, मुझे ऐसा लग रहा है ना यस कि सर, इसका एक फॉर्मूला है। हाँ कुछ वैसा, कुछ नंबर थ्योरी में टू मैंने की पढ़े। पावर 2 अल्फा, हाँ 2 की पावर 2 अल्फा, 2 की पावर 2 2 अल्फा। अल्फा, हाँ, 5 की पावर 2 बीटा, हाँ सॉरी 5 की पावर 3 बीटा, हाँ 11 की पावर 4 अल्फा, ऐसा कुछ गामा, यस जैसा आप सर। बता रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा सर, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ये 3 और 4 नहीं आएगा, 2 2 आएगा। 2 2 ही आएगा ना। हाँ। अब सर हाँ ये जैसे 2 अल्फा की जो वैल्यू है ना, तो तो ये अल्फा अपनी, बीटा, हाँ तो जो 2 अल्फा की वैल्यू है वो या तो अपनी 0 जाएगी या 2 जाएगी या 4 जाएगी। अल्फा बीटा गामा की जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल लो आप, इससे काम हो जाएगा। तो अल्फा क्या क्या वैल्यू ले सकता है यहाँ पे, यू कैन चूज अल्फा एज 1 और अल्फा एज 2, दो पावर निकल सकता है। बीटा तो 1 ही लेना पड़ेगा आपको। एंड गामा कैन टेक वैल्यू 1 2, है ना, यही है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो 4 ये हो गए। अब इनका अरेंजमेंट किस तरीके से हो सकता है, हाउ मेनी वे 3 नंबर्स कैन बी अरेंज्ड, ऐसा कुछ देखो। ये 5 नंबर कैन बी अरेंज्ड 20। बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो। इसका रिजल्ट आई थिंक इससे इजीली आ जाएगा, नहीं तो ऐसे काउंट करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। यस सर, इसका मतलब मैंने देखा था। हाँ। तो जैसे 2 की पावर 2 अल्फा, हम्म 5 की पावर 2 बीटा हम्म और 11 की पावर 2 गामा, है हाँ ना। तो जैसे 2 अल्फा की जो वैल्यू जाएगी ना, हम्म वो जाएगी अपनी 0 2 4। अच्छा हाँ वो मैं भूल गया ना वहाँ पे। सो क्योंकि जो 2 मैं की लिख पावर रहा था, 5 है ना, तो उससे हाँ पहले वाले परफेक्ट हाँ स्क्वायर्स। जो मैं लिख रहा था कि 2 की पावर 2 अल्फा, 5 की पावर 2 बीटा एंड 11 की पावर 2 गामा। सो यस अल्फा सर। कैन टेक वैल्यू 0 1 2, बीटा कैन टेक वैल्यू 0 1 2, गामा 0 1 ओनली नॉट 2 क्योंकि 5, एंड गामा कैन टेक वैल्यू 0 1 2। इस तरह से है ओ, तो जो यस पहले सर, सो 3 पॉसिबिलिटी इनटू 2 पॉसिबिलिटी इनटू 3 पॉसिबिलिटी। 3 इंटू 2 इंटू 3 कितना, 18। अच्छा हाँ तो ये आ गया ना, वही वही पहले मैं 1 2 लिखा था, 1 लिखा था और 1 2, क्योंकि जीरो भी तो हो सकता है कि 0 0 0 ले ले, है ना। तो ये ट्रिपलेट में कितनी पॉसिबिलिटी है मेरे पास, तो 3 2 3, तो ये 18 आ जाएगा, फिर इसका 18 आ जाएगा, फिर सही रहेगा। चेक कर लीजिए एक बार आप लोग, है ना। तो ओके। नेक्स्ट, तो जो होगा 12th, व्हाट इज अ सेट ऑफ नंबर्स, क्या कहना चाहिए, व्हाट इज अ सेट ऑफ नंबर्स x इन 2 पाई सच दैट log ऑफ दिस इज वेल डिफाइंड। देखिए तो डोमेन रेंज का क्वेश्चन हो गया। सो डोमेन निकालना इस फंक्शन का एक्चुअली, ठीक है।
आपको इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो ये जो पहला लॉग है ये कब डिफाइंड होगा, ये लॉग पता है वो कब डिफाइंड होता है, जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। सो लॉग ऑफ sin x प्लस cos x इज मोर देन 0। लॉग का डोमेन पता है ना, पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये पहला लॉग तभी डिफाइंड होगा, फर्स्ट वाला लॉग, जब इनसाइड वाला पॉजिटिव होगा। अब ये लॉग कब डिफाइंड होगा, sin x लॉग उधर भेज दो तो ये हो जाएगा e, लॉग बेस वही होगा, मुझे लगता है बेस तो e है। सो ये e हो जाएगा, e होगा या 10 होगा, 10 की पावर 0 1, e की पावर 0, तभी 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लो। तो यहाँ आ गया sin x प्लस कॉस एक्स इज मोर देन 1। अब sin x प्लस कॉस एक्स मोर देन 1 कब होगा, x किस क्वाड्रेंट में आएगा आपको याद है, इसका जो हम लोग लिखते हैं 1/√2 से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं या √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाता है sin x प्लस π/4। ऐसा बना सकते हैं ना, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये आ जाएगा, ठीक है, मोर देन 1। तो इसका मतलब आ गया sin x प्लस π/4 इज मोर देन 1/√2, और 1/√2 कितना होता है, sin π/4, इस तरह से कुछ है। ओ ग्राफ बना लेते हैं ना, इतना करने से अच्छा है कि इसका ग्राफ, sin x का ग्राफ तो बनाना आता होगा, है ना। यस सर। तो साइन, लेकिन यहाँ x प्लस π/4 है, तो चेंज क्या आता है, साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसे ये होता है ना। 0 से 2π की बात बोला है तो यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, यहाँ 2π है। x प्लस π/4 करने में क्या डिफरेंस आएगा, ये माइनस π/4 राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ग्राफ जो है, ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो ग्राफ में शिफ्ट क्या आएगा, थोड़ा सा नेगेटिव साइड आ जाएगा। हाँ ग्राफ में शिफ्ट ये आएगा कि ये π/4 से पीछे शिफ्ट कर जाएगा। तो ये दिस इज समथिंग लाइक इस तरह से कुछ होगा, इस तरह से कुछ होगा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे है माइनस π/4, ठीक है। यहाँ आ जाएगा ये जो पाई था, पाई माइनस π/4, 3π/4 ये आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2π माइनस π/4, 7π/4, ठीक है। ये है, अब कह रहा है ये कि ये √2 से ज़्यादा होगा, है ना, दिस इज मोर देन √2। ये काम करते हैं, इसको y मान लेते हैं अभी के लिए, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, sin y मोर देन 1/√2 रहने दो। तो sin y मोर देन 1/√2, तो ये ब्लैक वाला पार्ट हटाओ इसमें, है ना। सो यहाँ पे रेड वाले पार्ट से ही काम करते हैं, देखो ये जो है ना, सो यहाँ पे 1 है, इधर -1 है, और 1/√2 इस बीच में कहीं पे होगा, ठीक है। सो 1/√2 का अब हमें बोला हुआ है कि दिस इज मोर देन 1/√2, तो हमें ये देखना है कि ये वाला एंगल क्या है, ये देखना है बस। 0 से 2π था ना, 0 से 2π में यही वाला पार्ट आएगा। सो ये एंगल बता सकते हैं आप क्या है। तो 1/√2 कब होता है, π/4 पे, और ये कब होगा, अगेन वापस पॉजिटिव कब होता है, साइन, ऑल साइन tan cos, है ना, ऑल साइन, तो इसका मतलब है π/4 और पाई माइनस π/4, तो ये होगा y बिलोंग्स टू π/4 से पाई माइनस π/4, मतलब 3π/4, ठीक है, 3π/4। और y मेरा क्या था, y मैंने x प्लस π/4 का नाम दिया था, तो x प्लस π/4 बिलोंग्स टू π/4 टू 3π/4, तो यहाँ से निकाल लीजिए x, है ना। मतलब ये है कि x प्लस π/4 इज मोर देन π/4 लेस देन 3π/4, तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, π/4 घटा दीजिए, तो 0 से π/2, चेक कीजिए कितना आएगा, ये ना, π/4 हटाइए, तो आंसर इज दिस। यस सर, 0 से π/2। तो हमने इसको y मान लिया, तो ग्राफ बनाना आसान था, बस ये देख लिया कितना है। तो ये ब्लैक वाला ग्राफ बना, उसको इग्नोर किया, हमने यूज़ नहीं किया। तो यहाँ रेड से ये π/4 था, ये 3π/4 था, और ग्राफ ये y बराबर 1/√2 है, तो मुझे ऊपर वाला पार्ट लेना था जहाँ पे sin x की वैल्यू 1/√2 से ज़्यादा है, तो sin ज़्यादा है ऊपर, तो वो एंगल ले लिया, तो यहाँ से y ये आ गया, तो y ये रख दिया, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है।
सर ये वाले जो टॉपिक्स है ना, हाँ मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री, डोमेन, रेंज, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, हाँ सर ये मेरे मतलब अच्छे नहीं है, वीक है। तो ठीक कीजिए, उसमें क्या है, उसमें सर क्लास। मैंने क्वेश्चन जैसे आपने जो एक पीडीएफ भेजी थी ना जेडब्ल्यू वाले, हम्म। वो सॉल्व करने की कोशिश की थी, पर सर उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ रहा है। मतलब एक होता है ना कि क्वेश्चन भी आप कर रहे हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो कहीं सर बेसिक्स अच्छे नहीं है। हाँ तो वो 11 12 से स्टार्ट करो, फिर थोड़ा लेवल नीचे कर लो, वहाँ से स्टार्ट करो। यू सॉल्व 11 12 क्लास क्वेश्चन पहले सॉल्व करो आप। सर 11th 12th के सॉल्व एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कर लो बस। हाँ बस 11 12 के जो बुक है एनसीईआरटी पहले उठाओ, उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कर लो। तो वहाँ से भी अगर आपको जेडब्ल्यू डिफिकल्ट लग रहा है अभी, तो थोड़ा लेवल नीचे करो, जहाँ से समझ आ रहा है वहाँ से शुरू करके फिर लेवल इंप्रूव करो। तो वो ओके सर। देखिए, तो ये कह रहा है C1 C2 आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ, रेडियाई R1 R2 रेस्पेक्टिवली, ग्राफ भी बना रखा है। द लाइन OA1 इंटरसेक्ट C1 एट A1, सर्कल C1 को A1 पे कट कर रहा है। A1D जो है इज टेंजेंट टू C1 एट A1, टेंजेंट टू C1 एट A1, ठीक है। हाँ, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट A2D का लेंथ कितना है? अच्छा, तो देखो आप अगर ऐसे देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक R1 है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक R2 है, ब्लैक वाला पार्ट, ठीक है। तो ये बीच वाला कितना बचा? R2 माइनस R1, तो मतलब A1 से A2 का डिस्टेंस है R2 माइनस R1, ठीक। अब हमें देखना है ये डिस्टेंस कितना है। सो यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये है R2 और ये है R1, समझ आ रहा है? तो पाइथागोरस लगा दीजिए, ये है R1 और ये है R2, तो पाइथागोरस से ये निकल आएगा। तो A1 से D का डिस्टेंस कितना होगा जी? ये तो हाइपोटेन्यूस है ना, हाइपोटेन्यूस है ना, सॉरी परपेंडिकुलर है, तो यस सर। हाइपोटेन्यूस माइनस बेस स्क्वायर, यही होता है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर पाइथागोरस। तो A1D आ जाएगा पाइथागोरस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये आ गया AD1। तो मुझे ये मिल गया और ये मिल गया, तो क्या मैं ये नहीं निकाल लूँगा? अब मुझे A2D पूछा है ना, तो ध्यान से देखिए A2D क्या होगा, A2D तो हाइपोटेन्यूस है, तो ये A1D का होल स्क्वायर प्लस A1 A2 का होल स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि ये तो राइट एंगल है। तो पुट कर लीजिए यहाँ से A1D कितना है, ये स्क्वायर कर लीजिए। सो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। A1 A2 कितना है? R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आएगा बताइए उसको ओपन करके। अच्छा ये रूट होता ना, क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं तो यहाँ से रूट होगा ना, पाइथागोरस है ये, तो ये रूट होगा। इसको खोलिए जी, कितना आता है? कर पाएंगे? R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर कट जाएगा, R2 स्क्वायर, तो 2R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2, तो 2R2 कॉमन ले लेंगे तो R2 माइनस R1 आ जाएगा, R2 माइनस R। ठीक है। सो टू यस आर टू कॉमन लेंगे तो R2 माइनस R1 आएगा। सर। तो ये आसान था, ये पाइथागोरस पे जस्ट था, पाइथागोरस थ्योरम पे, सिंपल, ठीक है। 14 देखिए, ये कह रहा है कि द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 1 2 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस 2y बराबर 15 इज तो जैसे एक लाइन है, क्या है, x प्लस 2y बराबर 15, तो ये कह रहा है यहाँ पॉइंट 1, ये सब एनसीईआरटी में है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, लेट्स से ये पॉइंट A है, तो B में ये पॉइंट मान लो कोऑर्डिनेट A, B है, तो ये B क्या होगा? ये रिफ्लेक्शन का मतलब ये कि लाइन मिरर है ना। सो लाइन, हालांकि सब डायरेक्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा, जैसे आप देखेंगे जेडब्ल्यू वाले में फॉर्मूला बना रखा होता है लोग कि पॉइंट x1 y1 है, लाइन AX प्लस BY प्लस C है, तो इमेज क्या होगा, सीधा फार्मूला मिल जाएगा, सीधा पुट कर सकते हैं। नहीं याद है फार्मूला तो हम ड्राइव कर सकते हैं। सो ठीक है, एक तो इक्वी डिस्टेंट होगा, है ना, एक तो यहाँ का डिस्टेंस इक्वल होगा, एक तो दोनों परपेंडिकुलर होगा, को लीनियर होगा, ये मिड पॉइंट निकाल सकते हैं ना हम लोग। तो ये तो मिड पॉइंट होगा ना इन दोनों का, ये आ जाएगा
a+1/2 b+2/2, ये मिड पॉइंट है। और ये मिड पॉइंट कहाँ पे होगा? लाइन पे होगा, तो लाइन को सेटिस्फाई करेगी। सो a+1/2 x है, y की वैल्यू b+2/2 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से ए बी में एक इक्वेशन आएगी। हमें 2 इक्वेशन चाहिए बस, है ना, उससे काम हो जाएगा, क्योंकि ए बी चाहिए ना मुझे। तो अभी मैंने मिड पॉइंट फॉर्म यूज़ किया कि और वो मिड पॉइंट जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से निकालिए इक्वेशन क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए चाहे तो। सो यहाँ a+1, यहाँ 2b+4 बराबर 30। सो a+2b जो है 5, तो ये आ जाएगा 25। a+2b इज 25। एक तो इक्वेशन ये आ गया। कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, देख लीजिए। सर डी आंसर आ गया, बाकी तीनों एलिमिनेट हो गए। हाँ क्या आया? ठीक है ना, ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। हमने मिड पॉइंट करके सर चारों सारे कौन से सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है। डी सेटिस्फाई कर रहा है, यस सर, तो बस खाली डी कर रहा है, देख लो, बाकी तो नहीं कर रहा। नहीं कर रहे सर। बस तो आउट हो गया बाकी। आगे देखिए, तो नेक्स्ट जो है 15th कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज दिस इक्वेशन हैज। तो यहाँ से देखेंगे तो ये cos स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स को cos 2x के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2x/2, ये होता है cos स्क्वायर एक्स, चेक कर लीजिए। और ये 3/2 कर देंगे, 2 sin x cos 6, sin 2x + 1 इज 0। तो यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 1 + cos 2x + 3 sin 2x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया, समझ लीजिए। तो या अगर ऐसा लिखते हैं तो +2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos 2x + 3 sin 2x + 3 इज इक्वल टू 0, cos 2x + 3 sin 2x + 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। मुझे क्या करना है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज दिस इक्वेशन हैज इन 0 से 2π। अच्छा, अब इन दिनों को वापस मैं मर्ज कर सकता हूँ, इन दोनों को, जैसे अभी किया था ना। तो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो उसका तरीका ये होता है कि √1² + 3², सो √10। तो √10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो 1/√10 cos 2x, 3/√10 sin 2x, ठीक है। और ये +3, 3 को उधर रखिए, अभी -3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा √10 बाहर है, और इसको मैं कर सकता हूँ sin a cos b + cos a sin b, साइन में ही ले आता हूँ। sin 2x + अल्फा इज इक्वल टू -3, जहाँ अल्फा क्या लिया है मैंने, तो sin a cos b। तो हमने ऐसा अल्फा लिया है कि cos अल्फा की जगह 3/√10 रखा है, और sin अल्फा की जगह 1/√10 रखा है। तो अल्फा एक एंगल हमने ऐसा चूज़ किया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा, ये हो गया sin a cos b cos a sin b। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से आ गया sin 2x + अल्फा इज -3/√10। अब पूछ रहा है इसका कितना सॉल्यूशन होगा, किस में, 0 से 2π के बीच कितना सॉल्यूशन होगा। तो अभी 2x + अल्फा को y मान लेते हैं, हमें तो x के लिए सोचना है हालांकि। तो यहाँ साइन नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव अगर मैं y मान लूँ, जैसे साइन y है ना, ये -3/10 है, तो कुछ ना कुछ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कितने सॉल्यूशन आएंगे इस बीच में,
तो इसमें y का एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस होगा, है ना, y 2 होगा, लेकिन यहाँ पे x कितना हो सकता है? नहीं, y जो है ना, देखो ध्यान से मैं क्या समझना चाह रहा हूँ, यहाँ x है 0 से 2 पाई में बोला हुआ है, तो 2x जो होगा वो 0 से 4 पाई में होगा, ये समझना है यहाँ पे। यहाँ 2x है, ठीक है ना, तो ये 0 से 4 पाई में होगा। या मैं इसको अगर 2y लिखता फॉर एग्जाम्पल, है ना, इस तरह से कुछ समझिए। सो यहाँ 2y लिखता, तो यहाँ 2x प्लस अल्फा जो होगा ना, ये कहीं ना कहीं अल्फा से लेके 4 पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, तो 4 पाई तक, है ना। तो साइन में होता क्या, अगर आप साइन ध्यान से देखो तो जैसे ग्राफ बनाते हो ना आप, तो ये 2 पाई है, ये पाई है, ये 0 है। सो अगर 0 से 2 पाई की बात करोगे आप, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इफ़ यू टॉक अबाउट 0 to 2 पाई, तो कोई भी वैल्यू 1 और -1 के बीच लो आप, -1 से 1 में कोई वैल्यू लो, ग्राफ विल कट एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे ये था कि साइन वाई, अभी मैं वाई सिर्फ रखता हूँ, तो 0 से 2 पाई में वाई की 2 वैल्यू मिलेगी मुझे, ठीक है, लेकिन यहाँ वाई एक्चुअली 2x के टर्म में है, तो वाई 0 से 4 पाई में है, वाई 0 से 4 पाई में या अल्फा से 4 पाई प्लस अल्फा में, तो अभी अल्फा को 0 मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, कुछ ऐसा मान लेते हैं, तो अभी ऐसा आ जाएगा, ग्राफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, उतना शिफ्ट ही तो होगा। तो कोई नेगेटिव नंबर अगर मैं ले लूँगा तो क्या होगा, सपोज आई टेक दिस नंबर, तो ये 0 से 4 पाई में कितनी बार कट होगी, 1 2 3 4, और अगर इसको अल्फा एंगल से हमने रोटेट कर दिया, बढ़ा दिया, तो अल्फा यहाँ कितना होगा, आई डोंट नो। 0 से 4 पाई में, ये कह रहा हूँ 0 से 4 पाई में y की 4 वैल्यू आएगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग x की भी 4 वैल्यू आएगी, आगे बढ़ जाएगा। तो थोड़ा इसको आगे बढ़ा भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर इसका 4 होगा, ठीक है, देख लो आप। क्योंकि ये x 0 से 2 पाई में है ना, तो यहाँ 2x जो है 0 से 4 पाई में होगा, 0 से 4 पाई में 0 से 4 पाई तक इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो 1 2 3 4 आएगा, ठीक है, 4 बार कट करेगा ये। अगर अल्फा एंगल से मूव भी करा दिया हमने तब भी 4 सॉल्यूशन ही रहेगा। ठीक है, तो 4 आंसर होने चाहिए। देखिए 16 क्या कह रहा है, सर अब नेक्स्ट क्लास में करें? नेक्स्ट क्लास में करते हैं, चलिए, है ना। तो अभी मैंने 15 तक किया है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करते हैं। थैंक यू। सर कोई टॉपिक है, अच्छा, उसको सबसे जल्दी पढ़ने का सही तरीका